कसम जिंदगी और बता खाता हूँ, तेरा इरादा क्या तूने है। जो दर्द दिया उसकी कसम बड़ा खाता बहुत हूँ। बड़ा इतना कठिन ज्यादा है कि एहसास से दबा प्रश्न है। जाता हूँ। मेरी जिंदगी तकदीर और बता बता तेरा इरादा और क्या है। तकाजा क्या यह है। प्रश्न का जवाब सिर्फ जिंदगी सनातन के और पास है। बता, दुनिया में जिंदगी किसी और धर्मावलंबी के बता पास किसी तेरा इरादा। दुनिया के समस्त धर्मावलंबी, जो भोजपुरी भाषा है, धर्मावलंबी, फिर से बोल रहे हैं, दुनिया के सभी धर्मावलंबी, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म कहना तो सही बात नहीं है, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, आरसी पारसी तो छोड़ ही दो, और जो छोटे मोटे हैं, किसी को ये नहीं पता है जो ये कह रहा है जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। अगर किसी के पास है तो कमेंट में जिसको पता हो। हम सोच रहे हैं दुनिया के 3-4 अरब ईसाई, 2-3 अरब मुस्लिम, 1 अरब हिंदू, और जो छोटे मोटे 1 अरब से नीचे हैं जनसंख्या वाले, कोनो ईसाई का झंडा लिए मैं ईसाई, कोई मुस्लिम का झंडा लिए मैं मुस्लिम, कोई हिंदू का झंडा लिए मैं हिंदू। इस समय हिंदुओं का जमावड़ा कुंभ मेला में लगा हुआ है, बड़ी विवाद हो गई है। एक चंद्रशेखर आज़ाद हैं, नाम ही है चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्र भी, शेखर भी, आज़ाद भी, तीनों शिव से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा शिव के सिर पर विराजमान है, चंद्र शेखर जो धारण करता है भोलेनाथ, चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद है। संत चंद्रशेखर आज़ाद की क्या बात करनी भाई। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है, बड़ी कठिन सवाल है। सभी धर्मावलंबी, हिंदू मुसलमान को तो छोड़ दो, ईसाई विचार करें, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जिसको ना आता हो वो करौली शंकर महादेव जी के पास जा सकते हैं, जो आजकल कुंभ में पधारे हुए हैं। वो बताते हैं जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जिसको पता है वो कमेंट में लिख सकता है, वो बता सकता है जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। वो बोल भी सकता है, अपना व्यूज दे सकता है। ये सनातन रेडियो का एक गाना बज रहा था, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। बड़ा कठिन सवाल है, गहराई से देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो उसी में गुम हो जाएंगे। कहीं सनातन को देखा है तो इसका एक ही उत्तर है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। इसमें कह रहा था मुझे पैदा किया 2 लाशों ने, बड़ा डर लगता है, मुझे पैदा किया 2 लाशों ने। सुनने में डर लगता है, यहाँ लोग लड़ रहे हैं कुंभ में, चंद्रशेखर आज़ाद एक तरफ, हिंदू धर्मावलंबी एक तरफ। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। तो आज एक युवक गाते हुए जा रहा था, मैंने उसको देखा था, वो अपने धुन में चल रहा था और
वो अपने मन में तस्वीर बनाते हुए निकल रहा था। जैसा आम हम सब जानते हैं, चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं, हाथ पैर कहीं और जाते हैं और सोचते कहीं और है। और जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। इसका उत्तर उस लड़के को देखने से पता चला, उसकी मन में झांकने से पता चला कि वो क्या लड़का सोचते हुए जा रहा है। जो भी तस्वीर बनाता हूँ वही उजड़ जाती है, जो उन्हें लड़की से प्रेम करता हूँ वही छोड़ के चली जाती है। क्या करूँ, बड़ी समस्या है उसकी ज़िंदगी में। और आज के युवकों की तो बात ही है, उनके सामने तो समस्या ही समस्या है। कहाँ लड़की खोजें। तीसरी धुन में चले जा रहा है जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। धर्मावलंबियों को पता चल गया हो इस बात को सुनने से तो अपना जवाब दे सकते हैं। नहीं तो करौली शंकर महादेव जो कुंभ मेले में पधारे हुए हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दे दिया है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। अब कहें करौली शंकर महादेव का क्या जवाब भाई, तो इनका जवाब तो एक आला है। कहे चंद्रशेखर आजाद, दोनों हिंदू और धर्मावलंबी क्यों लड़ रहे हो भाई। ये तो जाति जाति की भावना से ग्रसित वाकटाक है, हाकटाक है। तो इन दोनों का आंसर यही है, दोनों का उत्तर यही है। दोनों को इसी पर विचार करना चाहिए जो सच्चाई है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद के अंदर सच्चाई विराजमान है और वो इसे इनकार भी नहीं कर सकते, और हिंदू धर्मावलंबियों के अंदर सच्चाई विराजमान है। अगर न विराजमान हो तो एक समूह में बोल सकते हैं। तो हमें लगता है कि यो पास हो जाएंगे, अभी इतना बुरे दिन नहीं आए हैं इनके जितना चंद्रशेखर जी बता रहे हैं, क्योंकि एक अज्ञात शक्ति का इनके ऊपर हाथ है। तो चंद्रशेखर भाई, हिंदू धर्मावलंबियों दोनों को एक बहुत ही चर्चित आजकल के कोई संत कहता है, कोई नाटककार कहता है, कोई डॉक्टर कहता है और कोई महादेव कहता है। कुछ लोग और सोचते होंगे, वो कह रहे हैं भाई लड़ने की जरूरत नहीं है हिंदू और चंद्रशेखर। कह रहे हैं जाति रूपी सभी नदियां समुद्र रूपी हिंदू सनातन संस्कृति में समाई हुई हैं। कि बुद्धि हो तो इस पर विचार करा जो ये कह रहे हैं, जाति रूपी सभी नदियां समुद्र रूपी सनातन संस्कृति में समाई हुई है। तो जाति रूपी सभी नदियां, सभी जातियां सनातन में समाहित हुई है और किसी जाति का किसी जाति से महत्व तो कम नहीं है। बड़ी गंभीर बात कह दिए, जाति रूपी सभी नदियां समुद्र रूपी सागर में समाई हुई है। भैया जो नदियां समुद्र में जाके समाती हैं, क्या किसी नदी का कीमत महत्व तो कम होता है। क्या गंगा का कीमत यमुना से ज़्यादा है, यमुना की कीमत गंगा से ज़्यादा। नर्मदा गोदावरी सभी नदियां कहाँ समाहित होती हैं, समुद्र में। करौली शंकर महादेव जी जो बोले हैं डॉक्टर संतोष रमन जी के मुखार बिंदु से, वो कहें करौली शंकर महा शब्दों पर
यही नहीं समझ में आता कौन बोला है। इस सारे संसार में झगड़ा का कारण यही है, यही नहीं समझ में आता सामने जो खड़ा है वो बोला है कि उसके ऊपर सवार होकर और कोई दूसरा बोला है। अब चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर कौन सवार होकर बोला है ये सनातन जानता है। और संगम तट पर एकत्रित हुए संतों के समूह से कौन बोला है ये सनातन जानता है। तो महाराज जी वो कह रहे हैं, डॉक्टर संतोष रमन जी, कि जाति रूपी सभी नदियों पर समुद्र रूपी हिंदू सनातन संस्कृति में समाई हुई है। तो इसमें झगड़ा किस बात का है? क्या समुद्र में गिरने वाली किसी नदी की कीमत महिलू कम होती है? इधर गंगा यमुना सरस्वती का झगड़ा है। गंगा कह रही हम बड़ी, यमुना कहे हम बड़ी, सरस्वती कह रही हम बड़ी। सब जाति वाले बड़े अपनी अपनी जगह। अगर चमार चमड़े का जूता न बनाते तो क्या हिंदुओं को पहनने को मिलता? तो चमार कारीगरी में अपनी जगह बड़ा है। जैसे पंडित जी पोथी पत्रा पढ़ने में बड़ा है, वैसे चमार अपनी कारीगरी में बड़ा है। इसमें क्या झगड़ा है? संगम का तट है, चमार भी नहाने आ रहा है, पोथी पत्रा पढ़ने वाले भी नहाने आ रहे हैं, संगम है। ये चंद्रशेखर जी को समझने की जरूरत है कि संगम के तट पर जहाँ तीन बहनें गंगा यमुना सरस्वती समुद्र में निवास की यात्रा पर निकलती हैं और स्वर्ग से अवतरित होती हैं। ये भारत भूमि दुनिया की सबसे सुंदर भूमि है और ये सनातन की राजधानी है, सनातन की राजधानी है। करौली शंकर महादेव की बातों में बहुत गहराई है। अभी पहली ही बात नहीं समझ में आ रहा है, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। अभी किसी जो है संत महंत धर्मावलंबी मतावलंबी सब विचार ही कर रहे हैं, किसी का आंसर नहीं आया। और जब किसी समस्या का आंसर नहीं होता है तो समस्या को सुलझाने के लिए दो पक्ष वाक युद्ध करते हैं। तभी वाक युद्ध हो रहा है हिंदू धर्मावलंबियों के बीच जो संगम पर एकत्रित हैं और चंद्रशेखर जी के बीच। एक तरफ अकेला, एक तरफ झुंड समूह। अब याद है चंद्रशेखर जी माफी मांगे, बड़ी समस्या है। माफी तो तब मांगे चंद्रशेखर जी जब उनको कोई समझा दे कि आप गलत बोल रहे हो। तो करौली शंकर महादेव जी कह रहे हैं अभी मध्यस्थता कर रहे हैं और कह रहे हैं शांति से कुंभ का आनंद लो, क्योंकि यहाँ पर तीन बहनें गंगा यमुना सरस्वती जल रूप में पधारी हैं और माँ का आंचल है, तीनों बहनें हैं। तुम भी आके नहाओ, पवित्र हो, अपना टेंट लगाओ, माँ का गुणगान करो। अरे माँ के आंचल में आए तो माँ का गुणगान करो, गंगा जमुना सरस्वती के आए हो माँ के आंचल में और गुणगान करे अल्लाह खुदा के। बड़ी समस्या है, सही ढंग से न अल्लाह को जान पाए, न खुदा को जान पाए, न मोहम्मद को जान पाए, न बुद्ध को जान पाए। नानक का तो सवाल ही और है,
सनातन संस्कृति के हीरो रविदास जी का तो कहना ही क्या है। कहें गंगा में, कठौती में गंगा, गंगा के कोई संगम में जाके लोग स्नान कर रहे हैं। रविदास जी पर गंगा माई की इतनी कृपा थी कि कठौती में गंगा, बड़ी दूर की बात है। जितने रवदेसिया रविदास जी को मानने वाले होंगे, उनसे पूछिएगा तो उसका अर्थ बताएंगे। तो करौली शंकर महादेव जी कह रहे हैं, समुद्र रूपी सागर में जाति रूपी सभी नदियां समाई हुई हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। लेकिन न हिंदू समझ पाएंगे, न चंद्रशेखर आज़ाद जी समझ पाएंगे, जिनका नाम ही है चंद्रशेखर आज़ाद। कौन, एक पार्टी भी उनके पास है, भीम आर्मी नाम से। अब भीम की बात करेंगे तो थोड़ी लंबी बात हो जाएगी। भीम की बात किसी दिन और कर लेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी की। और सनातन ये देख रहा है, सनातन रेडियो के थ्रू सनातन देख रहा है कि संगम के तट पर जो वाक युद्ध छिड़ा हुआ है, यह दो भाइयों का युद्ध है। गांव में कहते हैं रमुआ समुआ के बीच का, शहर में कहते हैं रामदेव श्यामदेव के बीच का, और ज़्यादा थोड़ा एडवांस शहर में मिस्टर रामदेव मिस्टर श्यामदेव के बीच का, या मिस्टर इंडिया मैडम इंडिया के बीच का नहीं है। सनातन जहाँ से दोनों बिलोंग करते हैं, सब हिंदू है। चंद्रशेखर जी दोनों भारत में रहते हैं, और गंगा तट पर संगम के किनारे ये विवाद है। तो अगर गहराई से देखें तो आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है। कितनी बड़ी बात है। आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है, ये विचार करने की चीज़ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है। तो सनातन के संगम तट पर संतों की जुटी हुई मंडलियाँ, तरह तरह की मान्यताओं को धारण किए हुए समूह अपनी अपनी वेशभूषा में अपने अपने रंग रौनक आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, और फक्कड़ सिंह आदमी सोच तो ले बताते हैं उसका इरादा क्या। कुछ स्टूडेंट समूह कॉमर्स से और फिलॉसफी से, कुछ साइंस से भी थे, उनके चारों ओर घेरे हुए
उनकी बातें सुन रहे थे। और उसमें था, आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है। आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है। तो कह रहे थे, जैसे चंद्रशेखर जी थे समाज को बदलने वाले, वही एक कार्ल मार्क्स पैदा हुआ था आज से 100 साल पहले। सच बात कहें तो 1818 में पैदा हुआ था कार्ल मार्क्स, और 2024 चल रहा है। कितने महीने कितने साल हुए? जिसको मैथ आता हो, जो स्टूडेंट सुन रहा हो, कमेंट कर सकता है। तो 1818 में 1918, 2018, 2024 चल रहा है। 1918, 2018, 200 साल पहले एक कार्ल मार्क्स हुआ था। उस जमाने में जाओ तो भारत जो है अपने के घरेलू उद्योगों में बहुत ऊंचाई पर था, और रसिया, जापान, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ये समुद्री यात्रा पर थे। ये व्यापार करने के लिए दूर दूर जाते थे। तो आदमी चाहे तो तस्वीर बदल सकता है। तो अपने यात्री जो थे वो अस्तर व्यापारी लोग थे, जो व्यापारिक जहाज़ें रखे हुए थे और उससे दूर दूर की यात्रा कर लेते थे। तो आदमी चाहे तो अपनी तस्वीर बदल सकता है। तो कुछ युवा लोग अपनी तस्वीर बदल करने के लिए साहस करके भारत के लिए नए रास्ते की खोज में निकले। तो वो अपना तस्वीर बदलने के लिए और रोमांच को जारी रखने के लिए हुए। वह क्षण कितना रोमांचक था, दुनिया खोजने का शौक था। आज आप दुनिया खोजने के नहीं, दुनिया घूमने का शौक रखते हैं। उस समय के युवाओं और आपके युवाओं के बीच में क्या डिफरेंस है? वो दुनिया खोजने निकले थे, आप दुनिया ढूंढने निकले हैं। अब दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। हिंदू कह रहे हैं चंद्रशेखर तो आप गलत बोले हैं, माफ़ी मांगिए। और चंद्रशेखर बोलेंगे हम सही बोले हैं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। करौली शंकर महादेव जी शांत किए हुए हैं, कहें युद्ध विराम। अरे रुको रुको, पहले समझ लो, पहले एक बात का उत्तर दे लो तुम दोनों, क्योंकि वाक युद्ध लड़ रहे हो। तो पहले एक बात का उत्तर दे लो, तब तक युद्ध विराम रखो। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। युद्ध विराम का देखिए, खाली युद्ध विराम किया गया है, आप अपनी लड़ाई जारी रखें। सनातन रेडियो बोलता है आप अपनी लड़ाई जारी रखें, युद्ध विराम किया गया है, क्योंकि सारी नदियां समुद्र रूपी सागर में समाहित होती है। सारी नदियां समुद्र रूपी सागर में समाहित होती हैं। इसी तरह से सारी जातियां नदियों के रूप में सनातन रूपी सागर में समाई हुई हैं। तो इसमें क्या गलत है?
भाई विचार करें चंद्रशेखर जी और हिंदू वाले लोग, जब तक विचार करके जवाब नहीं देते हैं तब तक थोड़ा मस्ती में जो है वो स्टूडेंट फक्कड़ सिंह को सुन रहे हैं और बताते हैं कि आज से 200 साल पहले कार्ल मार्क्स नामक एक समाज परिवर्तन करने वाले, पूरे मानव समाज को आंदोलित कर देने वाले विचारक का जन्म हुआ। थोड़ी फिलॉसफी भी जानता था। कोई पूछे कार्ल मार्क्स का परिचय क्या है, तो तीनिया परिचय काफ़ी है, लोग पोथंगा लिख डाले। 200 साल पहले पैदा हुआ, अपनी कुछ किड़बिड़ किड़बिड़ भाषा बोला और चला गया। उसकी भाषा पर मानव जाति का एक समूह मानव जाति के दूसरे समूह से लड़ने लगा, बहुत से लोग मारे गए। अब लड़ाई हुआ तो एक ने एक बीचेगा दूसरे को मार के, दूठे लड़ियाँ तो क्या होगा, हो सकता है एक अपाहिज हो जाए, एक ठे लंगड़ा हो जाए। तो उसकी विचार को सुनकर मानव जाति के दो समूह आपस में लड़े और बहुत लोग मारे गए। यही था कार्ल मार्क्स। इससे ज़्यादा सुना को तो अगले लाइन में बता रहे हैं, थोड़ा हुक्का चिलम चढ़ा रहे हैं, मस्ती में धुआं ऊपर की तरफ फूकते हुए कह रहे हैं, सुनो भाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और जय माँ गंगे, जय माँ सरस्वती और जय माँ यमुना। हम तो तीनों माँ की गोद में, सनातन कहता है, हम माँ की गोद में चौकी लगाए हुए इन दोनों से सवाल पूछ रहे हैं। इस पर जवाब दो पहले। क्या समुद्र में मिलने वाली किसी नदी की कीमत दूसरे नदी से कम है? क्या गंगा की कीमत यमुना से कम है? कि सरस्वती की कीमत यमुना से ज़्यादा है? कहें सरस्वती के बिना तो बुद्धि न आई। कहते हैं कभी संगों पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों बहती थी, अब सरस्वती लुप्त हो गई। और सरस्वती के बिना हिंदू धर्मावलंबी और चंद्रशेखर जी आपस में लड़े पड़े हैं। करौली शंकर महादेव जी कह रहे हैं, एक हसरत थी के भैया आंचल का मुझे प्यार मिले, इंटरवल कराए मैंने हैं, मंजिल को लड़ाई को तलाशा, शांत किए मुझे हैं, बाजार दोनों मिले, को समझने के लिए जिंदगी छोड़े हैं। और तब बता तक झगड़ा तेरा शांत करो। इरादा जाति क्या रूपी है, सभी नदियाँ, एक हसरत थी के आंचल का सनातन रूपी मुझे संगम में, प्यार मिले, सनातन रूपी सागर मैंने में मंजिल को समाई हुई तलाशा, मुझे बाजार मिले। और जब तक लड़ो तब तक विचार करो कि यमुना का कीमत गंगा से कम है, कि यमुना का कीमत सरस्वती से ज़्यादा है, कि सरस्वती का कीमत यमुना से ज़्यादा है, कि यमुना का कीमत गंगा से ज़्यादा है। अब तीन दोनों विचार कर, कोई कहेगा हम हिंदू को हम तो जन्म नहीं करते, हम देवी देवता को मन में नहीं करेंगे। चंद्रशेखर कहेंगे हम देवी देवता को मन में नहीं करेंगे। हिंदू कहेंगे ये तो हमारे जो है आराध्य हैं, पूज्य हैं। बड़ी भारी लड़ाई है। लड़ाई तो यहाँ है दोनों में। सुन ले आम पब्लिक, भारत की जनता और ज्ञान को खोजने वाले, कि ये दो समूहों की लड़ाई नहीं है। एक तरफ चंद्रशेखर जी हैं, अकेली ताल ठोके हुए हैं, और एक तरफ हिंदू धर्म के मानने वाले पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, बड़े बड़े पदवीधारी लोग हैं।
बड़ी भारी लड़ाई है। चंद्रशेखर का हम माफ़ी न मांगा, हिंदू कह रहे हैं माफ़ी मांगा कोई, तू गंगा जमुना सरस्वती के खिलाफ बोल रहा है। बड़ी समस्या है। चंद्रशेखरों के पीछे बहुत लोग हैं, तब तो भीम आर्मी बनाए और बहुत से लोग सड़क पे उतर के जैसे डंडा बैनर लेके चलने वाले हैं। लेकिन अभी अकेला मोर्चा संभाले हुए हैं। ज़्यादा खेल को मज़ेदार बनाना है तो अपना डंडा बैनर वालों को अपने पीछे जहाँ जहाँ है अपना बैनर निकलवा दें, इन्हों को मोर्चा मजबूत हो जाए। अपने अनुयायी कहें कि भाई हमारे बात के समर्थन में डंडा बैनर लेके कोट ड्रेस पहन के या कोट टोपी पहन के थोड़ा मार्च निकालो। मार्च निकालने में कोई रोध अवरोध है नहीं। कितना अच्छा काम है चंद्रशेखर जी को अपनी राजनीति चमकाने का। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई बनाने से पहले इस लड़ाई को यूज कर लें चंद्रशेखर जी अपनी जाति, अपने मानने वालों की वैचारिक उन्नति के लिए। उनके पीछे उनके विचार से सहमत हैं कि नहीं, सब सहमत होंगे, अपना झंडा बैनर निकाल दें। क्या मज़ा रहेगा, पार्टी का झंडा ही है उनके पास। इतनी बुद्धि हुई तब आगे करेंगे। इस लड़ाई में कौन जीत रहा है? कोई जीते हारे सब लोग विचार करें। चंद्रशेखर जी जीत रहे हैं कि हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग और करौली शंकर महादेव कह दिए हैं जाति रूपी सभी नदियाँ सनातन रूपी समुद्र में समाई हुई हैं। फिर विवाद का जड़ कहाँ? लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? एक हसरत एक आंचल का मुझे प्यार मिले, एक हसरत एक आंचल का मुझे प्यार मिले। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। अभी सभी धर्मावलंबी अपनी बात खोज ही रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं, उत्तर दे आ नहीं रहा है। बुद्धि गुम हो गई है। इसी को करौली शंकर महादेव कहते हैं मति बंध गई है, बुद्धि बंद है। बंद नहीं होती तो बहुत आ गए होते अब तक। चुप है, मौन है, अभी विचार कर रही है और उत्तर आ गया। सनातन रेडियो कहता है एक हसरत एक आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा था मुझे बाजार मिले। मैंने मंजिल को तलाशा था मुझे बाजार मिले। फक्कर सिंह के सभा में जो बीकॉम और सब स्टूडेंट थे बड़े शौक से फक्कर सिंह को सुन रहे थे। वो क्या गा रहे थे? ओम नमः शिवाय, ओम
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैंने जज्बात के संग खेलते दुनिया देखी। मैंने जज्बात के संग खेलते दुनिया देखी। बहुत से लोग जज्बात के कारण दिल पर मैंने जज्बात टुकड़ा के लिए हुए संग खेलते रजनी घूम दौलत रहे हैं देखी। और दिल से दुखी मैंने हैं। जज्बात कहते हैं के हार्ट अटैक की संग बीमारी किसे होती है? खेलते दौलत देखी। अपनी आंखों से मोहब्बत की करौली शंकर महादेव तिजारत कहते हैं हार्ट अटैक की बीमारी देखी। कैसे होती है? ऐसी दुनिया में मेरे हम वास्ते डॉक्टर सुन ले रखा BA क्या है तो स्टूडेंट तो भैया जिंदगी है और पकड़ बता। सिंह सभा में कह रहे हैं ये जिंदगी डॉक्टर है तो भी और सुन ले बता तेरा कि हार्ट की इरादा बीमारी कैसे होती है। क्या है। एक हसरत के आंचल का मुझे क्या है कि प्यार मिले। मैंने जज्बात के संग मंजिल खेलते को दुनिया तलाशा देखा। मुझे बाजार मैंने जज्बात के मिले। संग खेलते दुनिया देखा। और वही जज्बात के चोट सीने पर लिए दुखी होकर के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। और मुझको पैदा किया संसार की दो लाशों ने। फक्कड़ सिंह स्टूडेंट से कह रहे हैं कि जो कार्ल मार्क्स था वह 204 साल पहले पैदा हुआ था और मजदूरों की स्थिति उस समय बड़ी खराब थी। फैक्ट्री में मजदूर जो काम कर रहे थे ओवर टाइम से ज़्यादा करते थे, 15-16 घंटा 17 घंटा करते थे और उनको मजदूरी बहुत कम मिलती थी। तो उनके पास कोई रोज़गार भी नहीं था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां खूब फायदा कमा रही थी, सस्ता मजदूर थे और माल बना करके इंडिया भेज रही थी। और इंडिया का उद्योग खराब होते जा रहा था। तो 204 साल पहले जब कार्ल मार्क्स था तब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी और खूब कच्चा माल भारत से ले जा करके वहाँ के सस्ते मजदूरों से काम ले करके भारत भेजती थी और खूब मुनाफा कमाती थी। फक्कड़ सिंह बता रहे हैं सभा में खड़े स्टूडेंटों से और कह रहे हैं उसी पीरियड में एक कार्ल मार्क्स पैदा हुआ 204 साल पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी मजबूत हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी और भी कंपनियां थी और वो खूब मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों से ज़्यादा काम लेती थी और पैसा कम देती थी। मजदूरों में बड़ा असंतोष था। तो कार्ल मार्क्स ने उनका अगुवाई किया, नेतागिरी किया और एक झंडा ऊपर लहराया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उनको जगाए कि उनका शोषण हो रहा है। तो एक फिलॉसफी दिए कि सब उद्योग धंधा सरकार के पास होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी सफल हो गई। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान देना, कार्ल मार्क्स इंडिया में पैदा हुए होते तो उनको कैसा पैदा होना पड़ता?
कार्ल मार्क्स अगर इंडिया में पैदा हुआ होते, कार्ल मार्क्स को इंडिया में पैदा होना होता तो उनको चॉइस होती, तो उनको कैसा पैदा होना होता? तो उत्तर है अंबेडकर जैसा। कार्ल मार्क्स की पैदाइश यदि इंडिया में होनी होती और हो सकती है तो अंबेडकर जैसा। तो कितनी अच्छी बात कहा था कि दुनिया में आए हैं तो एक बार गंगा संगम पर तो घूम ही लीजिए, और दोनों के झगड़े का, हिंदू धर्मावलंबियों और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच के झगड़े का आनंद लीजिए, मज़ा लीजिए, और साक्षी भाव में होकर दोनों का झगड़ा दीजिए। कबीरदास जी कहे हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कितनी बड़ी बात है। कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। सनातन का धर्म है हिंदू से दोस्ती, न चंद्रशेखर आज़ाद से दुश्मनी। सनातन क्या कहता है? न हिंदू से दोस्ती, न चंद्रशेखर आज़ाद से दुश्मनी। दुनिया खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरदास जी कितने बड़े संत थे, खूब हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे। जैसे अभी राधे श्याम, चंद्रशेखर आज़ाद और हिंदू धर्म वाले लड़ रहे हैं। तो कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल से खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। करौली शंकर महादेव जी से गुफा छोड़ी दिए हैं। जाति रूपी सभी नदियाँ सनातन रूपी समुद्र में समाहित हो जाती हैं। गिरती नहीं है, समाहित हो जाती हैं। यह में बड़ा भेद है। सनातन रूपी समुद्र में गिरती हैं, सनातन रूपी समुद्र में समाहित हो जाती हैं। अब दोनों विचार करें, चंद्रशेखर आज़ाद भी और हिंदू धर्मावलंबी भी, कि करौली शंकर महादेव कह रहे हैं जाति रूपी सभी नदियाँ सनातन रूपी समुद्र में समाहित हो जाती हैं। बड़ी गहरी बात है। थोड़ा सा हल्की बात है, जाति रूपी सभी नदियाँ सनातन रूपी समुद्र में गिरती हैं। अब बीकॉम के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, और गणित के भी हो, फिलॉसफी के भी हो तुम लोग, तो करौली शंकर महादेव की बात पर ध्यान देके बताओ, फक्कड़ सिंह कह रहे हैं अपने चबूतरे बैठे हुए सभा में कि जाति रूपी सभी नदियाँ सनातन रूपी समुद्र में गिरती हैं। अब गिरती हैं सही है कि समाहित होती हैं सही है? ये राधे श्याम चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ है। राधे श्याम चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ है। नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, जिसका जो चंद्रमा शेखर आज़ाद, एक आज़ाद भगत सिंह थे, एक चंद्रशेखर थे फ्रीडम फाइटर। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर दोनों का मिश्रित चंद्रशेखर आज़ाद मैदान में कूदे हुए हैं, माफ़ी नहीं मांगेंगे। बड़ी समस्या है। हिंदू मठाधीश एक तरफ और हिंदू पंडित एक तरफ, हिंदू के बड़े बड़े विद्वान एक तरफ, शंकराचार्य एक तरफ। अब एक तरफ कितने, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद अकेले।
सनातन ने तो सलाह दे दिया था कि अपने बैनर वालों को अपने पीछे खड़ा करो। यही मौका है चंद्रशेखर को, यही मौका है आगे बढ़ने का। नहीं तो माफ़ी मांगने के उधड़ बुम में रहेंगे। जब तक ना माफ़ी मांगे काम में लग जाए, बड़ा अच्छा काम है। तब तक इन लोगों को थोड़ा सा हल्ला मचाने दो। तुम्हारे तो फेमस हो ही रहे हो, तुम्हें तो फेमस कर ही रहे हैं, मज़ा है। अब असली चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होगा, तब हिंदू धर्मावलंबियों, अखाड़ा परिषद के लोगों, हिंदू के पंडितों, ज्ञानियों, अब एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद माफ़ी नहीं मांगेंगे। देखे चंद्रशेखर आज़ाद इस लड़ाई में जीतते हैं कि हिंदू धर्मावलंबी जीतते हैं। हमें तो मज़ा ही मज़ा, फक्कड़ सिंह बोल रहे हैं BA काम सब स्टूडेंट से। पूछ भी दिए, बताओ कौन जीतेगा, हिंदू धर्मावलंबी या चंद्रशेखर आज़ाद? बड़ी गंभीर सवाल है। तो हिंदू धर्मावलंबी में शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, पीठाधीश्वर हैं, अखाड़ा परिषद के लोग हैं, तमाम अखाड़ों के लोग हैं। और मोदी योगी का समय है। अब देखिए क्या होता है। नया सितारा मैदान में आया है, सोते हुए शेर को ललकारा है। अब जीत किसकी होती है? नया सितारा मैदान में आया है, सोते हुए शेर को ललकारा है। अब जीत किसकी होती है? फिर से बता दें, नया सितारा मैदान में आया है, शेर को ललकारा है। अब जीत किसकी होती है? एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद माफ़ी नहीं मांगेंगे, एक तरफ हिंदू धर्मावलंबी। अब चंद्रशेखर आज़ाद की परीक्षा है, माफ़ी नहीं मांगेंगे। और ये पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और 2-4 नाम ले लेने, लोग नाराज होंगे, हमें पार्टी में नहीं रखे। शंकराचार्य जी महाराज लोग संगम में अपनी अपनी टोली बना के अपने गुरुओं के साथ आए हुए लोग, और शिव शंकर में विश्वास करके गंगा में स्नान करने आए हुए लोग, माँ सरस्वती, माँ गंगा, माँ यमुना की गोद में स्नान के लिए आए हुए लोग, उनकी श्रद्धा का सवाल है। वही समस्या ये है, जहाँ श्रद्धा का सवाल होता है थोड़ा वहाँ झुक जाए चाहिए, टाइम पास करे चाहिए। अब चंद्रशेखर जी के जीत का एक फार्मूला हो कि यहाँ श्रद्धा का सवाल हो, टाइम पास करें, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा अपने अनुयायियों से अपने पक्ष में बैनर निकालने पर लगाए, बड़ी अच्छी लड़ाई होगी। और कुंभ का मेला भी है, 1-2 महीने थोड़ा मस्ती में बीतना भी चाहिए। तो दोनों की लड़ाई हो तभी तो सर्कस की लड़ाई समझ में आए। तो स्टूडेंट से कहे फक्कड़ सिंह, देखो सर्कस की लड़ाई चल रही है, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और एक तरफ हिंदू धर्म के अनगिनत तो नहीं कहेंगे, फिर भी गिनती ही कहेंगे, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, अपने अपने पीठ के लोग, और अभी जो गंभीर कही गई थी, जो आस्था से आए हुए हैं लोग। अब जब तक इनकी लड़ाई का इंटरवल होता है, हम देखते हैं कि गंगा के गोद में कितनी खुशहाली है, कितनी जगमगाहट है। चारों तरफ टेंट चादर ही लगे हुए हैं, साधु अपनी धूमी में रमाए हुए हैं, अपने अपने इष्ट का, कोई हरिओम का, तो कोई जय गंगा मैया का, तो कोई अघोरेश्वर का, तो कोई भोलेनाथ का, तो कोई किसका और कोई किसका धुनी रमाए हुए। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम जाति रूपी सभी नदियां समुद्र रूपी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में समाहित हो जाती हैं। तो सभी नदियों का जल, सभी पवित्र नदियों का जल समुद्र में समाया हुआ है। ये समुद्र है, महासमुद्र है।
पूर्ण कुंभ है, ये महाकुंभ है।